बात करते हैं दिल्ली की राजधानी का रण। तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत लिया, लेकिन सीएम फेस के नाम पर बीजेपी में मंथन अभी भी जारी है। 19 फरवरी को बीजेपी विधायक हो सकती है, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है। दरअसल बैठक आज होनी थी, जिसे टाल दिया गया। इस बैठक को आज रद्द कर दिया गया। अब माना जा रहा है कि संभवतः कल ये बैठक हो सकती है। प्रवेश वर्मा, रेखा गुप्ता, शिखा रॉय, आशीष सूद, विजेंदर गुप्ता, ये वो नाम गए जिनमें से एक के सीएम बनने को लेकर चर्चाएं तेज है। माना जा रहा है कि इन्हीं में से कोई एक दिल्ली की सत्ता के शीर्ष पर बैठने वाला चेहरा हो सकता है, जिसके हाथ होगी राजधानी की कमान। शपथ की तारीख तय, जगह फिक्स, बस ऐलान का इंतजार बाकी है। आज दिल्ली के नए सीएम को लेकर विधायक दल की बैठक होनी थी, जो अब टल चुकी है। लेकिन अब माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे में दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका ऐलान हो जाएगा। आज प्रस्तावित विधायक दल की बैठक टल गई। अब विधायक दल की बैठक 19 फरवरी को होगी, जिसके बाद 20 फरवरी को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। दावा किया जा रहा है कि इस बार दिल्ली में 2 डिप्टी सीएम होंगे। एक डिप्टी सीएम पूर्वांचली समाज से होगा, जबकि दूसरा डिप्टी सीएम स्थानीय नेता होगा, जिसका दिल्ली के ग्रामीण इलाकों तक प्रभाव हो। दिल्ली की जनता ने आपके नेता केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को हरा दिया है। इसलिए भ्रम और आडंबर बंद करें। तो श्री नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन की सरकार पर विश्वास है। देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा को चुना है, एक सकारात्मक राजनीति करने के लिए चुना है। जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए थे, उन पर काम करना चाहिए। सवाल ये कि दिल्ली का सीएम कौन होगा और उसका ऐलान कब होगा। सच्चाई तो ये कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका जवाब बीजेपी दफ्तर की दीवार तक को पता नहीं। दिल्ली के नए सीएम के नाम की पर्ची सिर्फ प्रधानमंत्री के पास है और सिर्फ पीएम मोदी को ही पता है दिल्ली का सीएम कौन होगा। मोदी के पास विधायकों के मन में क्या चल रहा है, उसकी रिपोर्ट पहले की जा चुकी है। उस रिपोर्ट के आधार पर ही पीएम दिल्ली के नए सीएम का नाम लिख चुके हैं। एक अच्छी सरकार बनाकर देंगे, आप इंतजार कीजिए। जल्द ही शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। एक जनता की चुनी हुई 2/3 बहुमत की सरकार आएगी और दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाकर दिखाएगी। देखिए, अभी हमारी बैठक, अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। एक बात तो साफ है कि दिल्ली के सीएम का जो भी चेहरा होगा, उसके पीछे मोदी की गारंटी को पूरा करने का मादा होगा, जो भविष्य में दिल्ली में बीजेपी की जड़ों को मजबूत करेगा, जो कास्ट कम्युनिटी, कैडर और कमिटमेंट सब पर काम करेगा। चुनाव के बाद से ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में सीएम के नाम की लिस्ट तैयार रखी है। कयासों को बल तब और मिल गया जब राज्य में सरकार गठन को लेकर बीजेपी में मीटिंग का दौर शुरू हो गया। 11 फरवरी को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 10 निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें 3-4 संभावित सीएम के दावेदार भी थे। इसके बाद जब मोदी भारत पहुंचने वाले थे, तब यानी 14 फरवरी को अचानक बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ मुलाकात की, जिसके बाद कयासों को और बल मिल गया। 15 फरवरी को भी बीजेपी के हेडक्वार्टर में बीजेपी की मीटिंग हुई। कहा गया कि ये मीटिंग संगठन के मंत्रियों की हर महीने होने वाली मीटिंग है। इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चा हुई, संगठन के विस्तार को लेकर जानकारी ली गई। एक बात तो तय है कि 27 साल बाद दिल्ली का सिंहासन बीजेपी को मिला है। मोदी दिल्ली को लेकर कोई समझौता करने वाले नहीं, इसलिए देर हो रही है। कहा जा रहा है मोदी दिल्ली को जो चेहरा देंगे, वो पास्ट का हिसाब भी करेगा, प्रेजेंट को शानदार करेगा और फ्यूचर को मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बंगाल से हिंदुओं को एकजुट होने का संदेश दिया है।
मोहन भागवत के इस बयान को बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि मोहन भागवत का ये बयान बंगाल चुनाव में बीजेपी के लिए पिच तैयार करेगा और यही वजह है कि बंगाल की धरती से मिले इस संदेश के मायने क्या है, इसको बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरी खबर क्या है, रिपोर्ट में समझाते हैं। बंगाल की धरती से संदेश, हिंदुओं को करें एकजुट। संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभा का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने बंगाल के कार्यकर्ताओं को एक विशेष काम सौंपा। संघ क्या करना चाहता है, तो एक वाक्य में इस प्रश्न का उत्तर देना हो तो संघ संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन करना चाहता है। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। पश्चिम बंगाल में तेजी से घटती हिंदू आबादी, हिंदू महिलाओं से अत्याचार, बांग्लादेशी घुसपैठियों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने हालात बद से बदतर कर दिए हैं। आए दिन हिंदुओं पर हमले अब आम बात हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में पिछले कुछ सालों की डेमोग्राफी पर नजर डालें तो हैरान करने वाले आंकड़े देखने को मिलते हैं। साल 1951 में हिंदुओं की आबादी 78.5% थी, जबकि मुस्लिम 19.4%। 30 साल में आंकड़े बदले और 1991 तक हिंदुओं की आबादी करीब 4% घटकर 74.7% हो गई, जबकि मुस्लिम आबादी 23.6%। साल 2001 में हिंदुओं की आबादी और 2% घटी और 72.5% रह गई, जबकि मुस्लिम 25.2% हो गए। साल 2011 के सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में हिंदू घटकर 70% रह गए, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 27% हो गई। शायद यही वजह है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू एकजुटता का संदेश बंगाल की धरती से दिया और हिंदू ही एकजुट क्यों हो, विरोधियों को इसका भी जवाब दे दिया। हिंदू समाज का संगठन क्यों? क्योंकि इस देश का उत्तरदायी समाज हिंदू समाज है। भारतवर्ष एक भूगोल नहीं है केवल, भूगोल तो छोटा बड़ा होते रहता है, परंतु भारत तब कहा जाता है जब उसका एक स्वभाव होता है। भारत का एक स्वभाव है, उस स्वभाव के साथ हम नहीं रह सकते ऐसा जिनको लगा, उन्होंने अपना अलग देश बना लिया। तो स्वाभाविक ये है कि जो नहीं बिछड़े उन सबको भारत नाम का स्वभाव चाहिए। इस भूभाग पर रहने वाले सबका यही स्वभाव पाया। वो स्वभाव क्या है? विश्व की विविधता को स्वीकार